तो आज बीजेपी इसलिए हमलावर हो उठी कांग्रेस के ऊपर क्योंकि 2009 में दोबारा से मनमोहन सिंह ने ये बात कह दी कि अल्पसंख्यकों पर पहला भारत के संसाधनों का अधिकार है। इससे पहले लगातार कांग्रेस की तरफ से 2006 में जो बात कही गई थी उसको झुटलाया जाता रहा था, लेकिन 2009 में एक बार उन्होंने जब साफ कर दिया तो अब कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब नहीं आया है। लेकिन अब बड़ा सवाल वही है, क्या भारत का मुसलमान ये मान रहा है कि उसके साथ दशकों तक धोखा हुआ है? क्या देश की मुस्लिम आबादी अब बीजेपी के साथ आ रही है? ये बात हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये आंकड़ा रोज हर 5वें साल बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी के साथ 2009 में 4% मुस्लिम वोट था। ये 4% का आंकड़ा लोगों को चौंका सकता है, लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 8% हो गया, यानी कि देश के 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। 2019 में क्या हुआ, ये आंकड़ा आपको एक बार फिर से चौंकाएगा। बीजेपी के साथ 2019 में 8% मुसलमान आ गए और ये आंकड़ा आप देख रहे हैं किस तरह से 2014 और 2019 के बीच ये बढ़कर आंकड़ा डबल हो गया। अब 2024 में क्या होगा ये अभी समय के गर्भ में है, लेकिन क्या ये आंकड़ा फिर से चौंकाएगा? क्योंकि इस बीच जो मुसलमानों के लिए काम हुए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो मुसलमानों को निश्चित रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप इस बात को गहराई से समझ सकें। धर्म भला आरक्षण का आधार कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप भी लगा रहे हैं। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बार बार दांव खेला, लेकिन हर बार नाकाम रही। आपको बताते हैं पीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली घटना 1994 की है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में विजय भास्कर रेड्डी सरकार ने मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की, लेकिन ये लागू नहीं हुआ और कांग्रेस 1994 और 1999 का विधानसभा चुनाव हार गई। 2004 में आंध्र की YS राजशेखर रेड्डी सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का चुनावी वादा किया और इसे लागू भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसी तरह वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी तब की यूपीए सरकार ने मुसलमानों के लिए 4.5% सब कोटा का वादा किया, लेकिन इस पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बराबर रखा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां हार का सामना करना पड़ा, वहीं बीजेपी उन आंकड़ों को छूने लगी जहां लगने लगा कि वो अब मुसलमानों के लिए अछूत नहीं है। मिसाल के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 13 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल हुई और 30% वोट मिले। इसके मुकाबले को कांग्रेस के खाते में 11 मुस्लिम बहुल सीटें गई और पार्टी को 20% वोट ही मिले। तो क्या देश का मुसलमान अपने रुझान बदल रहा है? कुछ मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, उस पे जो उनके महिलाओं को जो राहत मिली है वो बहुत मुखर तो नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से उनका वोट बीजेपी को पड़ता है। और दूसरी, इसके अलावा जो मकान दिए गए हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है, इस तरह की योजनाएं में मैं समझता हूँ बीजेपी को फायदा ही होगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें
विधानसभाओं के चुनाव में हो सकता है कांग्रेस को कर्नाटक फायदा मिल जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में मुझे लगता है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे आपको बताएंगे बीजेपी वो कौन सी नीतियां लेकर आई, पार्टी ने ऐसे कौन से फैसले किए जिनके आधार पर वो मुसलमानों का हितैषी होने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।